मीर कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें हम गपशप ये लगाते हैं कि जो इंडस्ट्री के बंदे हैं फर्क इंडस्ट्रीज में, जो एक खास जगह पे पहुंच गए हैं। एक सफर होता है, हर बंदा सफर पे निकला होता है, तो वो एक सफर पे जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और उस सफर के बारे में वो एक यूनिक इनसाइट्स भी अपनी लेके बैठे होते हैं। तो आपका एचआर में यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने शुरू होने से पहले जो बात की कि जी मैं एचआर के बारे में चीजें नोट करता रहता हूँ, तो सवाल मेरा छोटा सा ही होगा, उम्मीद है मुझे, कि जो इस वक्त एचआर की फील्ड है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, उसको जो बिजनेस ओनर्स हैं या वो करते धरते जिन्होंने एचआर डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं या बना लिए होते हैं और उनको जिम्मेदारियां देनी होती हैं, वो क्या बॉटलनेक्स या प्रॉब्लम्स वहां पे आप देख रहे हो, और एचआर एज अ फील्ड इन इटसेल्फ में क्या आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो इन द पाकिस्तानी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट? पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ना, अगर हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बीच में से एक्सक्लूड कर दें, जिसमें हमारी मल्टीनेशनल्स आ गई हैं या फिर ऐसी इंडस्ट्री है जो एक प्रोसेस से गुजर चुकी है, उनके थाउजेंड्स में एम्प्लॉइज हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, ऑब्वियसली वो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन एचआर अभी भी, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना ऑब्जर्व किया है, देखा है, एचआर का अभी भी पाकिस्तान में एक बड़ा लिमिटेड रोल है कि बंदे रख लेना, बंदे निकाल देना, एक महीने बाद उनको कंपनसेट कर देना, कंपनी के यानी कि बिजनेस के मुताबिक बेनिफिट्स डिजाइन कर लेना या ट्रेनिंग करवा लेना एम्प्लॉइज की। इससे आगे जो है ना, जो एक मेजर रोल जहां पे एचआर अपना वैल्यू ऐड कर सकता है, वो अभी भी एक गैप है। अच्छा, वो जिसका आपने बात की बिजनेस ओनर साइड से है, वहां से भी है, और प्रोफेशनल साइड से भी है। जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन शायद वो अपनी अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। ज्यादातर पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में एक फैमिली बिजनेस है। एक जनरेशन एक बिजनेस शुरू करती है, दरम्यान में उनको एकदम बूम मिलता है, अगली जनरेशन आती है, वो एकदम एक्सपैंड करना शुरू करती है। मेजर डिपार्टमेंट्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? सेल्स है, लाडले होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक चल गया। उसके बाद ना वो अकाउंट्स होते हैं, ऑब्वियसली वो उसको मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। एचआर का जो है ना मेजर रोल, वो जिस समय लिमिटेड है, उनका यही होता है कि यार ये बस बंदे रख लिए, बंदे निकाल, ह्यूमंस को हायर कर लिया, ठीक है, ह्यूमंस को आपने कल्चर भी दे दिया, एक्सपीरियंस भी दे दी, ह्यूमंस को आपने कंपनसेट भी कर दिया। ये तो आप कह रहे हो कि इससे ज्यादा भी रोल है एचआर का? बिल्कुल है। देखिए, ह्यूमंस हायर कर लिए, ठीक है, ह्यूमंस को आपने कंपनसेट भी कर दिया, उनको बेनिफिट्स भी दे दिए, ह्यूमंस को चले ट्रेन भी कर दिए, लेकिन ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से लिंक करना जो है ना, वो एक मेजर रोल है, मेजर टास्क है एचआर का। ये एचआर ही करना है, ये एचआर डिपार्टमेंट की ही मैं समझता हूँ कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसमें एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की जो है ना, वो बिजनेस के साथ उसको लिंक करता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। नंबर वन, वंस अगेन बिजनेस ओनर्स की साइड के ऊपर। इसकी कोई मिसाल आप दे सकते हो ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस तरह कह रहे हो कि एचआर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ जो लिंक है, वो क्या, उसकी क्या मिसाल होगी? किस तरह, कब वो लिंक होता है, कब वो लिंक नहीं होता? देखिए, हमारे कंपनीज में एम्प्लॉइज काम करते हैं, फिस्कल ईयर खत्म होता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां के एचआर वाले कहते हैं हमारी कोई गोल सेटिंग नहीं, साल की या 3 साल की होता है ना, कि एक फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ, कंपनी अपना एक सेट करती है गोल्स कि हमारे नेक्स्ट ईयर के या 3 इयर्स के हमारे ये गोल्स हैं, ठीक है। एक तो वहां गैप है, हमारी अभी भी कंपनीज में गोल सेटिंग नहीं होती, ठीक है, ऑन अ कंपनी लेवल, कंपनी लेवल के ऊपर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गोल सेटिंग नहीं होती, ठीक है। अगर होती भी है ना, तो वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अंदर वो उस तरह के साथ लिंक नहीं होती, ठीक है। एक मेजर लेवल पे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, तो यार हमारा ना ये टारगेट है, इतना हमने पिछले साल रेवेन्यू अचीव किया, इस साल हमने ये करना है, ये प्रोडक्ट्स है ना बनाना,
नंबर 1 गोल सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने जो कंपनीज ने अपनी एक ईयर की या आगे 3 इयर्स की या 5 इयर्स की अपनी गोल सेटिंग कर ली, ठीक है। वहां से गोल्स होती हैं, वो डिवीजन्स में आते हैं, डिपार्टमेंट्स में आते हैं, ठीक है। वहां पे की स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स या आपके डिवीजन हेड्स होते हैं। उनके पास वहां पे गोल्स एक ट्रिकल डाउन होते हैं, कैस्केड होते हैं। वहां से जो उनके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी टीम को उसके साथ लिंक करते हैं, ये भी हमारा डिपार्टमेंट का ये गोल या हमारे डिवीजन का ये गोल। वहां से वो एक लोअर लेवल तक जो है ना, वो गोल्स ट्रिकल डाउन होते हैं। इस सारे प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है ना, वो एचआर करता है। इसका जो या रादर असूली तौर पे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। हमारी कंपनी में होता ही है कि ना, कंपनीज ने एक ईयर के अंदर इतना सेल्स अचीव की, ईयर एंड होता है, टॉप जो मैनेजमेंट होती है वो देती है यार इतने परसेंट जो है ना वो ग्रोथ हुई है, चलो जी इतने परसेंट जो है ना टोटल 5-10% 7% जो है ना फ्लैट आप जो है ना वो पेरोल इंक्रीज कर रहे हैं, सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं। अब उसके अंदर एक एम्प्लॉय ये देते हैं यार मैंने एक साल में इतनी इनपुट ऑर्गेनाइजेशन को दिया, हर बंदा ही दिख रहा होता है ना, और दूसरे बंदे ने जो है ना वो कुछ नहीं किया, वो वेला बैठता है, मैं सारा काम करता हूँ, सारा डिपार्टमेंट मैं नहीं संभाला। तो वहां पे जो है ना फिर एक गैप आता है। अब वहां पे ये एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है ना, वो लिंक करना बहुत जरूरी है कंपनी के बिजनेस के साथ। तो एक इसका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है ना, वो एक बहुत मेजर रोल है एचआर का, जो एचआर को चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसको एक तो नंबर 1 प्लान करे, ठीक है, हमारी अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको मॉनिटर करे। ये एक मेजर रोल है जो एचआर को जो है वो चाहिए कि वो करना उनको चाहिए, लाजमी। नंबर 1 एक वंस अगेन एक पता नहीं होता हमारे बिजनेस ओनर्स को कि यार ये है क्या, ठीक है। सेकेंडली जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने जो मैनेजमेंट को है वो एजुकेट करें, उनको गाइड करें कि भाई सर ये चीजें हैं जो हमारे करना जरूरी है। लेकिन इसमें फिर मेरे ख्याल में वो एग एंड वो कहते हैं ना चिकन एंड एग सिचुएशन टाइप बनती जा रही है कि एचआर के पास अगर वो अथॉरिटी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस की बेस पे आगे फॉर एग्जांपल इंसेंटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर उसके पास ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स ही डिसाइड करे, तो वो फिर आगे अगर वो कर भी लेती है अपने तौर पे, अगर एचआर का बंदा अपने तौर पे कर भी लेता है और उसके एचआर जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो बेशक बताता फिर कि यार इस बंदे ने सिर्फ ज्यादा परफॉर्म किया था, ये ज्यादा टाइम पे आया था, इसने ज्यादा हमारे फलाने मैट्रिक्स पूरे किए थे, इसने नहीं किए। लेकिन दोनों को आप एक ही तरह इंसेंटिवाइज कर रहे हो, तो या उनको बोनस दे रहे हो या उनको वो जो भी आप उसको रिम्यूनरेशन दे रहे हो, तो ये नहीं हो रहा इस वक्त। मतलब ये अगर एचआर का ये बेसिक रोल है तो फिर ये जो काम है ये कोई कर भी रहा है कि ये कोई कर ही नहीं रहा? मतलब ये काम तो बहुत जरूरी है और हो भी रहा है, वो होता है और हो भी रहा है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो एक रीढ़ की हड्डी होती है वो एसएमई सेक्टर होता है, ठीक है। ये अक्सर जो है ना हम सुनते हैं एसएमई सेक्टर में हमारा एचआर अव्वल तो होते ही नहीं। आप किसी भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को देख लें जिसका 500 600 इवन की 1 बिलियन टर्नओवर भी है, वो एचआर को एज अ कॉस्ट सेंटर समझते हैं, ये कॉस्ट है, पैसे खर्च कर रहे हैं आप। जहां तक आपने बात की ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जिनको एचआर की रिपोर्टिंग है उनको समझ नहीं है, देखिए समझाना एचआर का काम है। ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है कि एक दफा जब आपने पिच कर दी ना अपने मैनेजमेंट को, ठीक है, और उनको अंडरस्टैंड हो गया, तो फिर ये होनी ही होनी है। बिजनेस हमारा एकदम से पहले करके शुरू होता है, एकदम एक्सपैंड करता है, वो जब एक्सपेंशन पे चले जाता है मैनेजमेंट को फिर समझ आती है कि यार हमारा एचआर होना जरूरी है। फिर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाता है, फिर कंसल्टेंट बाहर से आता है, वो चीजें को ऑब्जर्व करता है, बीच में घुसता है, तो वो देखता है कि यार ये तो काफी चीजें जो है ना वो पानी से उतर चुका है। फिर वो एक ना आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक उस टाइम भी जो है ना 100%
जो है ना वो सिस्टम इन प्लेस नहीं हो पाता, लेकिन समहाउ चल पड़ता है। यही अगर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही चीजें लेके चल रही हो एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर, एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर, तो उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो और होती है। अब इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में, करंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी यहाँ पे प्लानिंग जरूर होती है। एक साल की हमारी एनुअल बोर्ड मीटिंग जब होती है, ठीक है, उसमें गोल सेटिंग जरूर होती है। अब वही गोल्स, ठीक है, क्वांटिफाइबल गोल्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जो एक की स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, उनके साथ बैठकर उसको उसकी टीम के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, रिव्यूज के अंदर, केपीएस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर, उसको डॉक्यूमेंट करना वो एचआर का काम, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एम्प्लॉय जो है, जब उसको पता होता है ना कि भाई ये मेरे पिछले अगले 6 मंथ्स के या मेरे 1 साल के ये गोल्स हैं और मैंने ये करना है, और उसके मुताबिक उसकी रिपोर्ट जनरेट हो रही होती हैं, डैशबोर्ड्स बन रहे होते हैं, क्वार्टरली या सेमी एनुअली रिव्यूज हो रहे होते हैं, फीडबैक आ रहा होता है। साल बाद जब वो एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट हेड के साथ बैठता है ना, तो ऑन पेपर होती है भैया आपको हमने पिछले साल के ये दिए थे, ठीक है, ये पूरा परफॉर्मेंस उसके सामने आ जाती है, बिल्कुल, ठीक है, ये गोल्स थे, ये क्वांटिफाइड थे, ठीक है, उसके बाद ये चीजें जो है ना आप अचीव कर पाएंगे, ये एम्प्लॉय की आ, ये उसके वही गोल्स हैं जो साल के शुरू में कंपनी एंड के ऊपर फाइनल हुए, एक ब्रॉड लेवल के ऊपर डिफाइन हुए थे कि भाई हमारे ये गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हमारे हैं, इतना हमारा न्यू कस्टमर डेवलपमेंट है, इतनी हमारी सेल्स डेवलपमेंट है, इतनी हमारी न्यू प्रोडक्ट, हमारी इनोवेशन है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी है, उसके बाद हमारे इंटरनल वीकनेसेस जो भी हैं हमारी, इसकी इंप्रूवमेंट सारी ये वो जब ऑन पेपर आती है, हाँ, वो जब डिपार्टमेंट लेवल पे जाती है, तो जो एम्प्लॉय बैठता है ना, उसके बाद चीज ऑन पेपर होती है ना, टेंजिबल होती है, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर होती है, ठीक है, तो वो एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है ना वो कंपनी के साथ लिंक हो रही होती है, उसकी जब अचीव होती है ना, तो उसकी अचीव होगी तो एचओडी या उसका जो लाइन हेड है या स्टेक होल्डर्स है उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसकी होगी। ये एक मेजर रोल मैं समझता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और एचआर को चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट समहाउ करे, क्योंकि वंस अगेन मेजर, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि ये मेजर रोल है एचआर का। देखिए बंदा रख लिया, बंदा आ गया, आपने उसको कंपनसेट भी कर दिया, आपने उसको ट्रेनिंग भी दे दी। अभी आजकल नॉर्मली कामरान भाई, नॉर्मली इस वक्त पाकिस्तान में आपके इर्द गिर्द जो आप नोट कर रहे हो, एचआर का टिपिकल रोल क्या है? मुझे तो लग रहा होता है कि मेरा ये ऑफ कोर्स ये उस तरह डायरेक्ट फील्ड नहीं है मेरी, इस तरह बिजनेस वर्ल्ड में एचआर डिपार्टमेंट्स में इस तरह नहीं है अभी रसाई। आप मुझे ये बताओ कि मुझे तो लगता है कि एचआर इज जस्ट ग्लोरिफाइड पेरोल डिपार्टमेंट एट दिस पॉइंट, कि बस वो पेरोल, ऐसे ही है। उसके अलावा मतलब आपने ट्रेनिंग की बात की, मुझे तो लगता है वो ट्रेनिंग का भी जो एलिमेंट है वो उस तरह नहीं है इंटीग्रेटेड। पर्सनल डेवलपमेंट आप कह लें, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कह लें आप, उसके वही वो उसके बाद ये स्टेप आता है कि जनाब एचआर अपने मुंतहे कमाल को पहुंचा है और उसने जनाब गोल सेटिंग के अंदर बैठ के अपनी इनपुट्स दी हैं और उनको फिर ट्रांसलेट किया है हर जेडी के लिहाज से। तो वो तो मेरे ख्याल में स्टार्ट वहां से होना चाहिए कि अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो वो प्लानिंग यहां से करे, उसके बाद फिर ट्रिकल डाउन करके वो आए कि अच्छा जी ट्रेनिंग दो इन बंदों को ताकि ये जो हमारे गोल्स हैं वो उसके लिहाज से मीट कर सके। ट्रेनिंग दे दी, अच्छा अब पेरोल भी तुम लोग दे दो। मतलब वो पेरोल शुड बी द लास्ट थिंग टू बी हैंडेड ओवर टू एचआर रेदर देन द अदर। ये मेरा अपना एक है कि क्या ऐसे ही होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या इसके ऊपर ग्लोरीफाइड जरूर है मेरे अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के मुताबिक। देखिए वो कहते हैं ना, कोई काम नहीं ना हो रहा तो एचआर को दे दो। अरे किसने करना यार, एचआर को दे दो, एचआर करते हैं, मेरे बैठे रहते हैं, ठीक है। देखिए उसमें ये है कि ना ग्लोरीफाइड जरूर है, ठीक है, और ना लेकिन अभी तक लिमिटेड स्कोप है। मेजर आप भी इस फील्ड में आप एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बंदे नहीं मिलते। एचआर कहता है कि बंदे नहीं मिलते, कैंडिडेट कहता है यार हमें जॉब नहीं मिलती।
ये है कि जी बंदे रख लेना, बंदों का पेरोल निकाल देना, ये मेजर रोल है। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैं नाम नहीं लेता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पे उनके पेरोल के बंदे ज्यादा है, उन्होंने भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखा हुआ जी, ये एचआर बिजनेस पार्टनर्स हैं जी, तो ये हमारे सेल्स के हैं, ये हमारे सप्लाई चेन के हैं, ये हमारे प्रोडक्शन के हैं, ये हमारे, अच्छा जी उनका रोल क्या है वहां पे? सिर्फ और सिर्फ जो गोल्स उन्होंने कहा जी कि हमारे जो असेसमेंट या क्वांटिफाइड है वो सिर्फ सेल्स के, अच्छा, सेल्स के सिर्फ हमारे सेल्स को, बड़े, हाँ सिर्फ ठीक है, सेल्स के हैं। वो कहते हैं कि सेल्स के हमारे बड़े गोल सेटिंग उनकी भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी कोई गोल सेटिंग साल के, हम हमारे ओनर साल के बाद नहीं बैठते कि हमें कहाँ जाना, क्या करना, कोई गोल सेटिंग नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ट्रेनिंग ले लेना तो हमारी कोई गोल सेटिंग नहीं है। सेल्स के हमारे बड़े क्वांटिफाइड, ये देखें सेल्स, वो उन्होंने बड़े कंक्रीट डिफाइन किए, पर्सन वाइज किए हैं। मैं कहती ये पर्सन वाइज जिसको अचीव करने में जिन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है वो नहीं है, उनका जी वो कोई नहीं। साल बाद क्या होता है, जिस साल बाद ऐसा होता है कि उनको सेल्स को इंसेंटिव मिल जाता है, वो मूड पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट की, वो 10% भी होता है, वो 12 भी होता है, वो 15 होता है, इन्फ्लेशन जाता है, इसको हमने 13-12% दे दिए सबको। तो नंबर वन ये है कि ना इस प्रोसेस को सारा फैसिलिटेट, देखिए कंसल्टेंट भी तो बाहर से आता है ना, वो भी तो प्रोसेस को सारा फैसिलिटेट करता है, ठीक है, तो एचआर इसको क्यों नहीं इनिशिएट करता अपने? ये क्या करती मुल्क की दाल बराबर होती है, लेकिन ये है कि ना आप अपने मैनेजमेंट को एटलीस्ट एजुकेट तो कर सकते हो ना कि सर हमें साल की अपनी एक एटलीस्ट गोल सेटिंग लाजमी करनी है। हमारे अगर पिछला कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो हमने चलो एक्चुअली पिछले साल की परफॉर्मेंस देखकर कि हमारे क्या क्या वीकनेसेस हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है, हमारी क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है, ठीक है, ये लाइन हेड्स के साथ बैठ के भी की जा सकती है वैसे, ठीक है, होती है। हाँ, अगर हम उसमें ये है कि ना एटलीस्ट ये इनिशिएटिव एचआर को तो लाजमी लेना चाहिए ना। नहीं, अगर हम यूं देखें, अगर कामरान हम यूं देखें कि अगर हम इस दरिया को अगर हम कूजे में बंद करें, तो जो भी इस वक्त बिजनेस ओनर्स हैं और जो भी वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि हमारे एचआर का एक ऑर्गेनाइज्ड अच्छा फंक्शन हो, तो उनके लिए वन लाइनर मशवरा आपका क्या होगा कि एचआर को आप गोल सेटिंग और उस लेवल की स्ट्रेटजी से ही इन्वॉल्व करें, या उनको मिडिल से लाएं? उनको कहां से आप एचआर की इन्वॉल्वमेंट को स्टार्ट कराना चाहोगे, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू अपग्रेड देयर एचआर डिपार्टमेंट्स? देखिए नंबर वन, एक दफा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो की मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है, हम अभी कहाँ खड़े हैं, हमने जाना क्या है। हमारी मिशन विजन होती है ना, वो सिर्फ एक वेबसाइट की हद तक होती है, यार अच्छी सी बना कर जरा वेबसाइट पे लगा रहे, ठीक है, और ना ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी एक मेजर आपकी एक गोल होती है, स्टिल कि हमने जाना किधर है, ठीक है, हमने करना क्या है। उसके बाद हम अपनी एक कंक्रीट गोल सेट करें, ठीक है, जिससे हम एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गोल, जिसे स्कोर कार्ड की एक फॉर्म में कहते हैं। जब वो हमारी ऑन पेपर आती है ना, गोल्स हमारी ऑन पेपर आते हैं, हर चीज उसके मुताबिक एचआर लेकर चलता है, हर चीज उसके मुताबिक लेकर चलता है, स्ट्रक्चर उसके मुताबिक चलती है, हर ही उसके मुताबिक चलती है, कंपनसेशन उसी के मुताबिक चलती है, ठीक है, रिन्यूमरेशन उसी के मुताबिक चलती है, ट्रेनिंग उसी के मुताबिक चलती है, वहीं पे कंक्रीटली डिफाइन होती है। अच्छा, इनफैक्ट मेरे ख्याल में आप ज्यादा मजे की बात इस तरह कर रहे हो कि यू आर सेइंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हो कि अगर आपने एज ए बिजनेस अपने एचआर डिपार्टमेंट का सही फायदा उठाना है, सो स्टार्ट विद एक्चुअली सेटिंग गुड गोल्स, फाइनेंशियल नॉन बिजनेस लेवल के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गोल्स सेट करो जो कि ट्रांसलेटेबल हो पेपर के ऊपर, और उसके बाद फिर एचआर। अच्छा ठीक है, मतलब ये आप कह रहे हो ना, जो कि मेरे ख्याल जो आपने उस दिन बात की थी ना, वंस अगेन वो स्मार्ट गोल्स की जो उस दिन हमारी एक डिस्कशन थी, वंस अगेन वो स्मार्ट गोल, कि हमारे क्वांटिफाइबल स्पेसिफिक क्या है, कब तक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हाँ, कंपनी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, जिसमें हमारे फाइनेंशियल आते हैं, ठीक है, हमारे कस्टमर आते हैं, तो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे बिजनेस में आजकल हो रही हैं, बैंक्स में हो रही है या एक बड़े लेवल के ऊपर हो रहे हैं,
पिछले दिनों मैं सर्च कर रहा था कि अभी भी बैलेंस स्कोर कार्ड के कॉन्सेप्ट है वो किस किस कंपनीज में है, तो इंटरनेशनली भी वो बता रहे थे कि भी किस किस कंपनीज में ये अपना स्कोर कार्ड जो है वो अपडेट करती है, बनाती है। अब उसके अंदर ना क्या नाम है, हमारे कस्टमर गोल्स है, हमारे इंटरनल बिजनेस प्रोसेस गोल है, हमारे पीपल गोल है, ये तीन ऐसी चीजें जिसमें फाइनेंशियल गोल। अच्छा। जब ये ऑन पेपर आती है वही स्मार्ट पर्सपेक्टिव के अंदर, वहीं से ये गोल्स निकलते हैं और हमारे डिवीजन में जाते हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट हेड जो उसका की स्टेक होल्डर होता है वो अपनी टीम के अंदर उसको ट्रांसफर करता है, ये एक्सपायर्स का ये गोल। वहीं से सारी वो क्वांटिफाइबल होती हैं, वो ऑन पेपर होती हैं, वो मॉनिटर्ड होती हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर खास तौर पर जिस तरह सेल्स की मैं आपसे बात करती हूँ उनके तो स्पेसिफिक मेरे ख्याल में सेल्स के टारगेट तो कमोबेश बन ही जाते हैं अगर आपके पास सेल्स की टीम है तो, क्योंकि बिजनेस का इतना बड़ा एक ऑब्वियस सी चीज होती है वो कि भाई सेल होगी तो कारोबार चलेगा, तो तनख्वाहें आएंगी और ये सारी कहानी होगी। तो सेल वही लाडले वाली बात जो है वो सही है, वो थोड़ा सा अपना हक भी उनका होता है लाडले होने का, क्योंकि वो तनख्वाहें लाके एक तरह से दे रहे होते हैं। लेकिन अगर पीछे ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह मैनेज नहीं किया जा रहा तो वो लाडलों को भी नहीं मिलेगा कुछ वापस लाके देने को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट नहीं कर सकेगी। तो आई गेस दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग टेक अवे फ्रॉम दिस। अच्छा, इसमें ना मेरा दूसरा सवाल, इस पे हम दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन पे अगर हम इस बात को लाएं तो कि जो एचआर की फील्ड में इस वक्त लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो कि एचआर की फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस उनका क्या ट्रैक होना चाहिए? आप कैसे एचआर की फील्ड में आए? इसलिए कि बहुत दफा लोग, ये बड़ा कॉमन है कि डिग्री किसी और चीज की होती है, काम कुछ और होता है, एंड दैट इज फाइन। इसका 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 ज्यादा मसला डिग्री के साथ होता है रेदर देन बंदे की चॉइसेस के साथ। You can't expect an 18-year-old to decide his next 30 years by choosing a degree. वो डिग्री में इस तरह के और भी बहुत मसले हैं। बट आपकी क्या जर्नी थी एचआर की फील्ड में, और उसको फिर आप ये मैप करें कि जो इस वक्त एचआर की फील्ड में आना चाह रहा है, हाउ दैट पर्सन कैन एक्चुअली इस तरह की विजन लेके वो कैसे आए? व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट इनटू दिस फील्ड? आपकी क्या जर्नी है और बेस्ट फील्ड? एचआर में थी ना, वो कह रहा हूँ कि ग्लोरीफाइड उसके ऊपर थी। मैं यूनिवर्सिटी, मैंने ग्रेजुएशन की ना, तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में एक जॉब कर रहा था। ग्रेजुएशन हमारा किसमें जो किया लिंक आपने? मैंने की थी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, ठीक है। उसमें मेरी भी एचआर के अंदर उसमें नहीं थी, मैंने एक आध कोर्स तो शायद पढ़ा हो लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा था, तो वहां पे हमारा जो लिंक था ना वो था ही एचआर डिपार्टमेंट के साथ। हम बेसिकली प्लेसमेंट ऑफिस में थे और हम एक ब्रिज थे अपने स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन की एचआर के साथ, प्लेसमेंट के एंगल से। ठीक हो गया। वहां पे आते थे जब एचआर प्रोफेशनल्स जब वो प्रेजेंटेशन देते थे, तो वहां से थोड़ा सा फील आया कि यार एक 4 ईयर 5 इयर्स बाद मेरी इतनी एक्सपर्टीज क्या होंगी। मैंने डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करना शुरू किया। वहां से जब एचआर के लोगों से डील करना शुरू किया ना, मुझे थोड़ा सा वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं यार यहाँ जा सकते हैं। मैंने फिर वहां से अपनी जो है ना वो एक लाइन चेंज की, डिफरेंट सर्टिफिकेशन की, फिर अपनी क्वालिफिकेशन की, वहां से मैं फिर एचआर में आया। 1 साल बाद ही मैं अपनी उस जॉब अच्छा, से। मतलब आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि आपका एचआर में आने का फैसला था, तुक्का नहीं था? फैसला। अच्छा, तुक्का नहीं था, फैसला था। नहीं तुक्का नहीं था, फैसला था। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद ना मैं जब आया ना, तो आके मुझे पता लगा यार ये जो ग्लोरीफाइड चीजें बता रही लोग बता रहे थे, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपको एक बड़ी फनी एक वो शेयर करता हूँ। मैंने ना जब मैं जॉब पे अपने था, मैं गवर्नमेंट जॉब था, मैं अपनी कर रहा था, और जब मैंने ये फैसला कि नहीं यार मुझे अपना एक करियर ऑप्ट करना, और वो एचआर का मैंने डिसाइड किया और मैंने मूव करना। ठीक है। तो मैं ना स्टेप डाउन होने को भी तैयार था, ठीक है। ओके, ठीक है। और ना क्या नाम है, सैक्रिफाइस मैंने कहा करना। यार ठीक है, मैं ना एक इंटर्नशिप्स पे जो है ना मैं वो देखता हूँ। मैं इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा था, मुझे जाते थे। एक दिन मैं रेफरेंस से मैं एक सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने एक काजी के एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे क्लाइंट है, उनको एक इंटर्न चाहिए।
ठीक है, वो तो रेफर कर दे। मैंने वो कह दिया कि आप मुझे रेफर कर दें। उन्होंने मुझे रेफर किया और मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और मैंने उनको वहाँ बता दिया कि जी मैं इसका परमानेंट जॉब है लेकिन आई एम नीड टू लीव माय जॉब, मुझे छोड़ने को तैयार हूँ, तो मैंने एचआर में आना है। उन्होंने हायर कर लिया। मैंने अपनी एक जॉब छोड़ी और मैं जब डे 1 से गया ना, तो एक वहाँ पे हमारे बॉस हैं, तो वो मुझे लेके जब एचआर के रूम में गए ना, तो जब मैंने वो रूम देखा ना, तो वहाँ पे मैंने देखा मैं कि यार ये मेरे जो पिछली ऑफिस में जो मेरा स्कूल था ना, वो ज्यादा साफ है। चीजें खिंदनी हुई है, इधर पड़ी हुई है। मेरा जो एक बॉस थे उनका वो उन दिनों छुट्टियों पे थे और ना किसी ट्रेनिंग श्रेनिंग में गए हुए थे, उनकी टेबल देख के मैं यार ये क्या है। फिर मुझे ना वहां पे एक साहब ने बताया कि ये जी एक सेठ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज मुझे वहां से समझ आई, मैं यार ये सेठ कल्चर होता क्या है। मैंने गूगल किया, वो भी कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आई क्या है गूगल ये। तो पूछो सेट कल्चर के, ठीक है। क्या है ये प्लान। मुझे 6 महीने बाद पता लगा, मैं कहा अच्छा यार ये असल एचआर तो ये है। ये है कि बाकी जो पढ़ाया जाता है और जो असल वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आती है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कल्चर उनकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट। हमारी ज्यादातर फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कल्चर वहां पे एचआर बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां पे आने के बाद मुझे हुआ कि यार अच्छा चलो ये रियलिटी है। अब यहाँ पे रह के आपने अपनी एक वैल्यू ऐड करनी है और आपने एक एचआर में चेंज तो खैर एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ना मैं जो अभी फील करता हूँ ना, जितना मैंने एचआर में टाइम गुजारा है, हमारी एटलीस्ट एक एचआर की बॉडी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो हमारी अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उसके भी डिफरेंट रीजन है, ठीक है। एक एचआर बॉडी होना बहुत जरूरी है और ना वो नीड ऑफ एन आवर है, अभी वो मस्ट गो। अब जैसे आप अकाउंटिंग को देख लें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप जहां मर्जी चले जाए वो सेम है। एक उनकी अपनी एक बॉडी है जो उसको ऑथेंटिकेट करती है कि भाई ये हमने इसको सर्टिफाई किया, भाई हमारे ये स्टैंडर्ड्स वो इंडस्ट्री में हर जगह में इम्प्लीमेंट होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक बॉडी होना हमारी एचआर की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक हमारी एचआर की बॉडी हो जो एक क्या नाम है सर्टिफिकेशन दे रही हो और प्रोसेस को सर्टिफाई करे कि ये एचआर के प्रोसेस है, इंडस्ट्री में होना चाहिए, जरूरी है। उसके साथ बिजनेस जो है ना, वो ऑनर जो है लिंक करे कि यार कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात तो रिटर्न तो नहीं है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस वही हैं जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करके वहां तक पहुंची नहीं, हम कहते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस। रिटर्न फॉर्म पे तो नहीं है। तो ये मेरी जर्नी थी, ठीक है। और उसके बाद से मैंने कहा कि ठीक है, हमारा ठीक है, यही प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस और हर फील्ड के अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन ये है कि ना ये मेरा अपनी फील जरूर है कि ये होना आजकल बहुत दूसरा जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एचआर में। देखिए अब वन से के साथ में बात की है, ग्लोरीफाई हमारी इंडस्ट्री बाकी हो गई है। ग्लोरीफाइड पर्सनल डिपार्टमेंट है, जरूर है डिफरेंट एक कैची टाइटल्स। सर एक ना आजकल मैंने भी साथ लगाया सर अपने, वो कहते हैं जी आप ऊडी का 60 जरूर लगा दें जी, एचआर ऊडी प्रोफेशनल है जी, एचआर अपने नाम पे आके सर्टिफिकेशन लगा दें जी, मैं फलां सर्टिफाई हूँ अपने नाम पे, 6-7 लगाई होती है हर बंदे की सर्टिफिकेट। हाँ ग्लोरीफाइड जरूर हो चुकी हुई है इस टाइम। और ना एक कैची टाइटल्स लगाना, ठीक है, और ना वो इस तरह ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन ये है कि ना एक मेरी आपके प्लेटफॉर्म से यंग प्रोफेशनल्स जो जो भी, ठीक है, चाहे वो एचआर में है, चाहे वो जहाँ भी आना चाहते हैं, एक मैंने एक जैसा हम इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है, मैंने आपसे लास्ट टाइम इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैं खास तौर पर जो फ्रेश या मिड टायर का है कोई भी कैंडिडेट, मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि यार आपने अपनी क्या लाइफ प्लान की, और आप भी जब मिलते होंगे डिफरेंट लोगों से, ठीक है, तो मुझे एक ना यानी कि होता है कि एक्साइटमेंट होती है कि यार काश वो ये आंसर करे। लेकिन सैडली ना 100% में मैं कहूँ ना, तो कोई भी इसको कहता है कि यार बस जॉब लेनी है, जॉब लेनी है बस। हमारे प्रोफेशनल्स ने, हमारे जो यंग हैं जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। हमारे ये बहुत जरूरी है हमारी यूथ को। हमने जैसा मैंने उस दिन भी एक नई आपको नई टर्म सीखी ना,
व्हील ऑफ लाइफ। इस साल मैंने जब अपनी प्लानिंग की तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट में की, मैंने ऐसे किसी चीज नहीं है कि ना एटलीस्ट के एक हमारे हमारे फ्रेश ग्रेड्स को, हमारी यूथ को नंबर 1 पता हो कि हमने लाइफ में करना क्या है। सबसे पहले अपनी लाइफ हम जरूर प्लान करें कि हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है। ठीक है, चाहे वो आपने जॉब करनी है, चाहे वो आपने बिजनेस करना है, जो भी करना है, लेकिन वो एक प्लान जरूर हो। और प्लान का एज समवन जो आप बात भी कर रहे हो कामरान, प्लान मैं भी बहुत प्लान्स बनाए हैं, और वो कहते हैं ना खुदा को अपने टूटते हुए प्लान्स में पाया है। वो अपनी जगह एक चीज है कि आप प्लान बनाते हैं, वो नहीं चलते, लेकिन हम प्लान बनाना भी नहीं जानते, जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सॉरी आपकी बात कर, हाँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स का काम है, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम है कि एटलीस्ट हम जो आने वाले लोग हैं उनको एटलीस्ट गाइड जरूर करें, उनको बताएं जरूर। ये हमारा काम, ये हमारे प्रोफेशनल्स का काम है कि हम उनको गाइड जरूर करें स्टूडेंट्स को कि भाई आपने करना क्या है। एक सर्वे है, मुझे अभी फिगर्स याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 90-80% लोगों को, यूथ को पता ही नहीं से करना क्या है, लाइफ प्लान नहीं की होती। तो सबसे पहले चाहे वो एचआर में आना है, चाहे वो जहां जिस फील्ड में भी आना है, एक दफा हम ये डिसाइड XYZ इंडिविजुअल जरूर अपनी लाइफ में करें। ये मेरी अपने दिल के बहुत करीब है कि एक दफा खुद बैठे, खुद से मिले, एक्सप्लोर करे कि व्हाट ही और शी, खुद से मिले। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, वो खुद से मिले कि व्हाट ही और शी वांट। अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी, कोई डिबेटर अच्छा है, कोई टीचर अच्छा है, कोई म्यूजिशियन अच्छा है, तो उसकी फील्ड क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर जब वो एक्सेल करेगा ना, वो सेटिस्फाई भी है अपनी लाइफ से, और वो उसमें आप कह लें कि एक्सेल भी कर सकता है, उसी फील्ड में आगे जा सकता है। मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों एक इंजीनियर थे, बिल्कुल ऑपोजिट, बड़ा उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे मैसेजेस किए, उसके बाद ना करते रहे जी आप मुझे एक दफा चांस जरूर दें। अच्छा मैंने कहा अच्छा यार आप आ जाओ। अच्छा जब वो आए ना, तो इंजीनियर थे और बिल्कुल ऑपोजिट जॉब पे गया। मैंने कहा यार आप एक इंजीनियर हो, ये डिफरेंट आप कैसे करोगे? मैंने कहा जी इंजीनियरिंग मैंने ना सिर्फ अपने वाले साहब की ख्वाहिश की। मैंने क्यों कहते जी उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने इंजीनियर बनना, मेरा कोई वो नहीं था, मैंने बस कर लिया। मैं यार कितना एक्सपेंस है? उन्होंने कहा जी कि मिलियन अबव उन्होंने बोल की भी इतना एक्सपेंस है। मैं क्या इससे कोई फायदा होगा? तो डिग्री उनको मैंने दे दी है। मैंने कहा क्या करोगे आप? उसमें सोचता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करूंगा। तो कहते हैं अब मैं आप मुझे ये जॉब देंगे, मैं इस जॉब पे आऊंगा और साथ साथ मैंने अपना उस फील्ड में एक मास्टर्स कर लूंगा और मैं चलूंगा। मैंने कहा कितने साल लगा दिए आपने? 4 इयर्स तो हो गए मुझे। मैं क्या 4 साल आपने जाया कर दिए, 2 साल फिर लगाओगे? तो मुझे ऐसा ही है। तो ये एक हमारे जो होते हैं ना कि हमारे फैमिली कल्चर में कि ये एक फील्ड पेरेंट्स के प्रेशर होता है, इतनी ये करना है, इसमें पैसा ज्यादा है, ठीक है, या इसमें एक पोजीशन ज्यादा है। तो ये है कि पोजीशन, पैसा ठीक है इंपॉर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल में, लेकिन आपका पैशन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सेल किसने करना? नहीं, मैं बल्कि जब भी आई ना मूवी वो आमिर खान की जो है वो 3 इडियट्स, जी बिल्कुल, तो मैं पहले तो सर जो खपाता था ना लोगों के साथ, वो मैं कहता हूँ यार तुम जाके ना वो मूवी देख लो, वो जो है ना मैं वो कह रहा हूँ बस ये वो लाइफ ट्रूथ है। ये वो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, वो ये ऐसी बातें हैं, इतनी कॉमन और फंडामेंटल बातें हैं कि इस पे मूवीज बन चुकी हैं भाई। इस पे लोगों ने बात करके, देख के, सीख के, गलतियां करके ये नतीजे पे आ चुके हैं कि वो क्या आइंस्टाइन की कोट है, और ये वाकई आइंस्टाइन ही की कोट है कि आप इससे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप एक मछली को कहते हैं कि दरख्त चढ़ जाओ। और हम अपने यूनिवर्सिटीज में और अपने ख्याल में जो बच्चा होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपकी औलाद हो, आप उसको कहते हैं कि यार बस दरख्त चढ़ना है, तू दरख्त चढ़ जा, बेशक तू मछली है, परिंदा है, जो भी है, दरख्त चढ़ना है तूने। वो आप उधर एक बिल्कुल मोल्ड में हर लिहाज से वो जकड़ देते हैं चीज को, और वो फिर उसके लिए चीज बनी भी नहीं होती, और आप उसी म्यार पे उसको परखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपका बहुत देखिए, अच्छा ये इंसाइट वो है। तो आइंस्टाइन है ना। आप अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने जमीन और आसमान के दरमियान कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने जो बेमकसद पैदा की हो।
सुभान अल्लाह, बिल्कुल। जब इंसान बेमकसद जिंदगी गुजारे तो कितनी ज्यादती है, जो अशरफुल मखलूकात है। ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमने लाइफ में करना क्या है। बेशक। एक दफा प्लान कर लें कि यार ये बनना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो गोल सेटिंग है वो वंस अगेन, जब एक दफा एक मिशन विजन सेट हो जाए ना, तो आपकी गोल सेटिंग उसी आपकी लाइफ, आपकी डेली रूटीन जो है ना, वो उसी के टारगेट में चल रही होती है। नंबर 1, एक तो हमारी ये यूथ को चाहिए कि हम ये जरूर करें, ठीक है। और सेकेंडली हमारे प्रोफेशनल्स को चाहिए, खासतौर पर जो एचआर के अंदर है, कि वो उनको गाइड जरूर करें। लिंक्डइन पे लोगों ने बहुत लगाया होता है जी, करियर कंसल्टेंट, करियर काउंसलर, बेस्ट ग्रेजुएट कंसल्टेंट। तो आगे हमें आना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाले जो हमने जो धक्के खाए ना, हमें चाहिए कि हम जो हमारे पीछे आ रहे हैं ना, हम उनके लिए जरूर टाइम निकालें, उनको जरूर टाइम। नंबर ये मेरा एक था कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से जरूर शेयर करूं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो एचआर में आ रहे हैं, देखिए एचआर में वंस अगेन लोग एचआर में एक ग्लोरीफाई होकर देखते हैं कि यार ये पीपल डीलिंग बहुत ज्यादा है, इससे थोड़ा है। लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है ना, जो इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। मैंने किसी तरह हमारे जो इंटर्न्स रहते थे उनसे लिखवाया कि यार आपने भी एचआर में क्या पढ़ किया है। उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक्स लिख के दिए कि भाई तुम्हें ये लीडरशिप और ये मैनेजमेंट और ये पढ़ते हैं। तो मैंने वो देखा, मैंने कि यार अब जो यहाँ पे काम होना है इसको से एक भी नहीं होना। तो आप ना इसको बिल्कुल साइड पे रखें। एक तो ये खैर हमारा बहुत गैप है, हमारी जो एकेडमिक है उसकी इंडस्ट्री से बहुत है, लेकिन इसमें खैर यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, वो लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। होप कि हमारे आने वाले दिनों में ऐसा हो। लेकिन मैं यार ये बात थोड़ा साइड पर लिख के रख दी, साइड पर रखनी। ऑन ग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जब मैं रूम में एचआर के आया ना, तो मैं देख के मेरे वाकई जमीन निकल गई नीचे से, यार ये क्या है, एक सेट कल्चर है, वो क्या होता है। तो जो पढ़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। उस तरह का ग्लोरीफाइड नहीं है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो एक तो वो जब एचआर ये सोच कर आए कि इट्स नॉट एन इजी टास्क, एक स्मूथ, जिससे वो समझते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में लोग प्लेसमेंट देखने, जब प्लेसमेंट कंपनीज जाती हैं प्लेसमेंट ऑफिस, जब वो ड्राइव्स कंडक्ट करती हैं, जब इंटरव्यूज देती हैं, तो उस टाइम वो पिक्चर एक डिफरेंट होती है। एचआर बहुत अच्छा दिखा रहा होता है कि ये है। जब वो काम करने आते हैं ना, तो जब चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना, वहां पे हमारे जो यंग प्रोफेशनल है ना, वो मार खाया। क्योंकि बैक एंड से उनकी अपनी एक जो माइंडसेट होता है, उन्होंने अपने विशेष को कहाँ पे रेट किया होता है। जब वो आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, देखते हैं कि यार यहाँ पे तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे तो फोटो भी नहीं पड़ेगी, मुझे तो ये जाके भी करना पड़ेगा। तो वहां पे कहते हैं नहीं सर, हम तो एक फलानी यूनिवर्सिटी से 4 इयर्स की डिग्री लेकर आए हैं और हम ये काम। तो ये है कि हमारी जो एचआर पढ़ी है इंडस्ट्री में, उनको ये सोचना है तो डिफरेंट, और उनको एक हार्डकोर एक एचआर से गुजरना जरूर है। सबसे पहले बंदे कैसे रखने। सबसे पहले तो ये बंदे कैसे ढूंढने हैं। इधर बंदे ने कह दिया हमें बंदा चाहिए, इधर आपने एक फौरन मतलब बंदा दिए तोड़ के जी मैंने ये ले। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ ये एचआर सबसे बड़ा चैलेंज है। सॉरी, आवाज आपकी पता नहीं ब्रेक हो रही है। आपने क्या कहा सबसे बड़ा चैलेंज? मैं कह रहा हूँ एचआर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बंदे कहाँ से मिलते हैं अच्छे। रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। You talking about recruitment of HR people or recruitment in general? Any position, sir. Any position. Any position. आप कोई पोजीशन एडवर्टाइज कर दें, जूनियर लेवल की है, सीनियर लेवल की है, आपको मगजमारी खपना नहीं। अच्छा, वैसे मैंने देखा कि कराची में ये बहुत कम है, लाहौर में तो मैं क्योंकि लाहौर बेस्ड ही रहूं, लेकिन कराची में मैंने ये देखा कि वहाँ पे उनके प्रोफेशनल्स है वो डिफरेंट। अच्छा, नहीं, मार्केट्स का फर्क बिल्कुल, मार्केट्स का फर्क जरूर है। और वो एक जो है ना, वो वहाँ के डिफरेंट मजा आता है रिक्रूटमेंट करने में, मजा आता है उनके प्रोफेसर से मिलने। लेकिन ठीक है, दूसरा जब एचआर में हमारे जो भी यंग आए ना, वन सेकेंड मैंने बात की कि एचआर वो कहना कि एचआर डजंट स्टार्ट फ्रॉम एचआर, स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस। ये भी एचआर की एक प्रोमोशन, उनकी एक कोड है। तो आवाज आपकी ड्रॉप हुई, एक दफा फिर से बोले, सॉरी। ये मैं कहता हूँ कि एचआर डजंट स्टार्ट फ्रॉम एचआर, इट स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस। हाँ,
जब भी एचआर में गोल सेटिंग की एचआर में एचआर जो है ना वो प्रोफेशनल को बिजनेस के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है। नंबर 1 के हमारी बिजनेस की डिमांड क्या है, हमारा बिजनेस क्या रिक्वायर करता है, क्योंकि जिसमें मैं पहले कहा कि उसी के मुताबिक हर चीज एचआर ड्राइव कर रहा होता है। मैं इनिशियली जब एक एचआर की जॉब करता था तो हम कोलीग्स थे वो अक्सर मजाक भी करते थे, तो वो हमारे जिस तरह हम प्रोफेशनल्स रखते थे, हमारा टर्नओवर बहुत ज्यादा था वहाँ पे एम्प्लॉइज का। हमारी रिक्रूटमेंट चलती थी तो हम कहते थे यार हम बड़ा लो पे करते हैं, हमारे वो बेनिफिट्स नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है। जबकि हमें वो अंडरस्टैंड, मुझे बाद में ख्याल है कि हमें वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हमारी बिजनेस ना, हमारी बिजनेस नहीं है, हमने इसको ऐसे ही लेकर चलना है। तो जब एचआर ये लेकर चलना, कंस्ट्रेंट, हाँ भाई ये कंस्ट्रेंट है, इसको हमने ऐसे ही लेके चलना है, तो फिर अप्रोच बदल जाती है। उस टाइम मुझे बाद में हुआ कि यार अगर इस तरह लेके चला जाता तो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये टर्नओवर है, ठीक है, उसका इस तरह है, इसके मुताबिक ये बेनिफिट्स कंपनी दे सकती है। अब हर चीज जो है वो एचआर ने उसी को मुताबिक लेके चलनी। एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो होना बहुत जरूरी है प्रोफेशनल के लिए, एचआर प्रोफेशनल। उसके बाद वंस अगेन इनिशिएटिव और एक अपनी टॉप मैनेजमेंट को एजुकेट करना वो बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा कि हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो देखते हैं कि यार यहाँ पे ये इस तरह है, नहीं होना, वो उसी के भाव के साथ चल पड़ते हैं। जबकि टॉप को एजुकेट करना, उनको बताना कि सर ये हमारी ब्रिज है ना एक एचआर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के दरमियान। तो एक इनका काम और है मेरे ख्याल में वो ये उसी वक्त कर सकेंगे जब उन्होंने खुद कोई लाइफ गोल, प्रोफेशनल गोल बनाया हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो गोल होगा तो वो कोई फ्लो को रेजिस्टेंस देगा ना, वो वहां पे कोई ऐसी बात होगी कि वो ओनर को समझाने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेशन का कहानी खोलेगा। तो वो बिल्कुल यू राइट, हाँ बिल्कुल सही लिंक तो वहां पे अपनी टॉप को जरूर बताना कि सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो गैप्स हैं ये हमारे होने चाहिए। नंबर 1 कोई इनिशिएटिव लेना। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जी अप्रेजल सिस्टम ठीक नहीं है, आपका काम है बताना कि ये कैसे होना चाहिए, बेहतर कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट चैनल बेहतर नहीं है, हमारा काम है बताना मैनेजमेंट को ये कैसे बेहतर हो सकती है। हमारी बेनिफिट्स या हमारी कंपनसेशन में ये गैप्स हैं, वो हमारा you have to take responsibility of your पॉलिसीज बहुत मिल जाती है नेट के ऊपर भी, हर जगह भी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट क्या चल सकती है उसको उसके मुताबिक फॉर्मुलेट करके मैनेजमेंट को कहना कि भी की नजर में ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है कि वो किसी XYZ कंपनी में होती हो, हमारी कंपनी में उससे ना होती हो, वो कंपनसेशन हमारी कंपनी में उससे ना होती हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक क्या हो सकता है वो एचआर का काम है मैनेजमेंट को एजुकेट करना, बताना। दूसरा प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो बहुत जरूरी है। मैं अक्सर देखता हूँ यार, क्योंकि कस्टोडियन जो है ना वो डिसिप्लिन का वो एचआर है, कल्चर का वो एचआर है। ठीक है, एक एचआर के लिए प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल मैनर के अंदर, ठीक है, वंस अगेन आपने अपने प्रोफेशनल मैनर के अंदर आपने अपने टॉप को भी, जो एक वंस अगेन एक सिंगल हैंडेड एक एम्प्लॉई है, यानी कि एम्प्लॉई नहीं, टॉप मैनेजर है, सेट है, आपने उसको भी बताना है, ठीक है, और आपने प्रोफेशनल मैनर में एम्प्लॉय को भी साथ लेकर चलना है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग पर्सनल भी ले आते हैं चीजें, ठीक है, अपनी पावर के अंदर, अपने करके धरते के अंदर। वहां पे भी जो है ना वो बहुत ज्यादा है कि जी एचआर किसी होनी चाहिए, एचआर का काम है फैसिलिटेट करना। उसके बाद ये है कि ना पीपल डीलिंग, हाँ पे हमारी है पीपल डीलिंग ज्यादा। जिससे मैंने बात की जी, अक्सर लोग यहाँ पे अपनी पर्सनल जरूर ले जाते हैं, पर्सनल ईगो आ जाती है प्रोफेशनल की, लेकिन एक प्रोफेशनल वे के अंदर आपने एज अ ब्रिज, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करना और वैल्यू ऐड करना। वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर एचआर वैल्यू ऐड कर रहा है ना, वैल्यू ऐड से वही मुराद होगी ना कि जिस तरह एक एचआर वाला कोई गोल सेटिंग के या कम्युनिकेशन अपने स्टेक होल्डर्स को दे रहा है कि यार ये चीज आप करोगे तो वैल्यू ऐड होगी आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में। बेस्ट वैल्यू मैं समझता हूँ कि मेरे वो बहुत करीब है, वो यही है। देखिए वो आपने बात की ना क्वांटिफायर, देखिए केपीआईज होते हैं ना, हमारी वो जो गोल सेटिंग होती है केपीआईज वहीं से निकला है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो होती ही क्वांटिफायर है, होती क्वांटिफायर है। अगर वो क्वांटिफाइड नहीं है तो वो गोल्स नहीं है, वो केपीआईज नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा ये जरूर है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन
कौन से अगर गोल्स क्वांटिफाई मैक्सिमम क्वांटिफाई एक तो हम करें जरूर, ठीक है। अगर क्वांटिफाई चलो नहीं भी होते ना, लेकिन यार एटलीस्ट पेपर पे तो लेके आए ना, आंसरेबल तो हो ना, ठीक है। हाँ सेल्स के कर लिए आपने, प्रोडक्शन के कर लिए आपने, आपने जो क्वालिटी, आपने एफिशिएंसी क्वांटिफाई कर ली, आपने रिजेक्शन क्वांटिफाई कर ली, आपने डील क्वांटिफाई कर ली, सेल्स फिगर्स क्वांटिफाई कर ली, नंबर ऑफ कस्टमर डेवलपमेंट क्वांटिफाई कर लिए। लेकिन इसके अलावा जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स में है ना, ठीक है, वो अगर 100% क्वांटिफाई, अव्वल तो केपीएस में से होते हो क्वांटिफाइबल नहीं भी होते ना, लेकिन आप एटलीस्ट पेपर पे जरूर लेकर आए, ऑन बोर्ड लाएंगे तो कोई आगे बात आगे निकलेगी। हाँ, ताकि वो आंसरेबल जरूर हो, ठीक है। वो एक पाकिस्तानी मैं समझता हूँ जुगाड़ जरूर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑन पेपर जरूर लेकर, ठीक है। उसके ऊपर ना वो वैल्यू, बेस्ट वैल्यू ऐड और ना वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोसेस, ठीक है, हमारा साइलेंट काम है, ठीक है। मतलब कॉस्ट है, ट्रेनिंग्स है, ठीक है। अक्सर वो समझ रही है कॉस्ट है, क्या फर्क पड़ता है ट्रेनिंग से। सॉफ्ट स्किल्स की चलो मैं खुद भी इतना फैन नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स है, आपने स्किल एक अपने एम्प्लॉय को सिखाना, कोई भी कॉस्ट समझी जाती है, ये कॉस्ट हमारे एसएमईज के अंदर एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम दी जाती है। वैल्यू ऐड जहां पे एचआर कर रहे हैं ना, सब मैं वही कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, फिगर्स में खेल रहा हूं, तो पता है यार ये कितना आ रहा है, फिगर्स में खेल रहा है। हमारा सेल्स है, नंबर्स में खेल रही है, सेल्स टारगेट में खेल रही है, ठीक है। प्रोडक्शन है, यूनिट्स में खेल रही है। एचआर का काम साइलेंट है, एचआर का काम साइलेंट है। एचआर अपना काम बीच में करता रहता है। एक एंड पे जाके समझ जरूर आ जाती है मैनेजमेंट को कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंस है इसकी, डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह की हम उनसे काम भी नहीं ले सकते। लेकिन वो अपनी जगह जाके एचआर इवेंचुअली, अगर वो अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है, शर्त यही है, मैं वही कहने लगा था, शर्त ये है कि एचआर वाला जो बंदा है उसने अपने गोल सेट किए हो, उसने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया और उसको पता हो कि एचआर जो है वो वैल्यू ड्राइव, अगर वो अपनी वैल्यू एक ऐड कर रहा है तो एचआर जो है ना, वो इवेंचुअली जाके मैनेजमेंट को सबको होता जरूर है कि जी ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए एचआर को ज्यादातर लोग बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। अब जो मैं उनसे भी अपने टीम से भी मैंने भी सीखा, ये सब थैंकलेस जॉब, थैंकलेस जॉब, आप जो मर्जी कर लें आपने, लेकिन आप थैंक के लिए काम नहीं करते यार, आप अपनी सेल्फ उसके लिए डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करते, आप वंस अगेन आप कंपनी के लिए काम करते हैं। आपकी अपनी जो अटैचमेंट है वो बिजनेस के साथ है, या बिजनेस की नीड ही है, एचआर ने उसको कैसे फैसिलिटेट करना है और उसको कैसे लेके चलना है। मेजर ये वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। ये एक एचआर हमें, जब जो हमारे यंग है या हम लोगों को जरूरत, जहां भी जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड वहां पे हम कहाँ क्या कर सकते हैं, वो हमें ये सवाल, हाँ सवाल ये करना चाहिए बहुत अलग, ये अपने आप से क्या हम उतना रिटर्न दे, क्या एचआर उतना रिटर्न कंपनी को दे रहे हैं, क्या वो हमें, हम सबको दूर देना सोचना क्या हमारी क्या वैल्यू एडिशन कंपनी के अंदर है, या हम वैसे ही हैं, महीने के बाद पेरोल निकाल दिया, अटेंडेंस देख ली, परफॉर्मेंस देख लिया, हायरिंग फायरिंग देख ली, ये तो एचआर नहीं भी था, पहले भी चल ही रहा था ना। अकाउंट्स वो तो चलना ही था, वो तो जरूरी था, वो तो चलना ही था, वो तो अकाउंट्स वाला कर लेता, पहले भी चल रहा था, बंदा अपना बंदा खुद रख लेता था, आपने क्या वैल्यू दी, आपने आके क्या वैल्यू ऐड की है, वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। बहुत आला। नहीं कामरान भाई, आपका बहुत टाइम भी लिया मैंने, आपने हमें टाइम भी दिया और बहुत ज्यादा इनसाइट्स भी माशाल्लाह से इसके अंदर दी हैं। आखिरी सवाल करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं और वो एचआर फील्ड में इनपुट करना चाह रहे हैं अपने आप को, या अपने बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर करना चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन पे कामरान भाई भी अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे इंशाल्लाह, ताकि भला होता रहे, खैर बढ़ती रहे, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। कामरान भाई आपसे मेरा सवाल ये है, और मैंने संभाल के रखा हुआ था ये, आपने थोड़ा सा उस पर टच अप भी किया है, कि जो नौकरी ढूंढने निकलता है और वो कहता है कि नहीं है मार्केट में नौकरी, रिक्रूट होने के लिए आप अगले को क्या बेस्ट 2 टिप्स आपने मुझे देने हैं कि वो अपनी क्या लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर करे, अपनी सीवी बेहतर करे, अपने इंटरव्यू स्किल्स बेहतर करे, जो उसके पास अपनी रिसोर्सेज हैं, अपना स्किल सेट है, अपनी डिग्री है, वो दिखाना चाह रहा है अगले को,
तो वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिखाने का, रिक्रूट होने का सबसे अच्छा तरीका, 2 स्टेप्स, 2 पॉइंट्स, वो क्या है आपकी नजर में? देखिए, नंबर 1, नो योरसेल्फ, ठीक है, कि आपने करना क्या है। दूसरा, बी योरसेल्फ, और हैव अ स्किल, ठीक है। हम इंटरव्यूज में आते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, पता लग जाता है। ठीक है, नो योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, या जो आप क्या हैं ना। कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? कि बस जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बस ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जी करूँ, जी, मैं क्या बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। पॉजिटिव। अब मैं अक्सर पूछता ना आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, वो लोगों को स्ट्रेंथ भी नहीं पता होती, वीकनेस तो दूर की बात। वो ये है कि नो योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। देखिए, कोई भी फेलियर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमारे अक्सर वो स्पीकर्स कहते हैं जी फेलियर, ये अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं इसके ऊपर। जो जहां आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं ना, उनका अपना एक सेट पैटर्न है, कल्चर है, उनको एक बनना चाहिए, उन्होंने एक्स बाय जी डिफाइन किया भी ऐसा बनना चाहिए। आप उनके क्राइटेरिया के लिए कितना मैच कर रहे हैं, उन्होंने वो देखना है। अगर आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को, देखिए एक इंटरव्यू के अंदर बेसिक आइडिया आपको बेशक हो जाता है, लेकिन जब बंदा हायर होके आता है ना, पता उसका 100% ठीक है। तो वो अगर आपकी अपनी इनके एक्सपर्टीज कॉम्पिटेंसी मैच नहीं करती है, तो बाद में आपको मुश्किल है। एक नंबर 1 आपने करना है कि एक वो जरूर अपने आप से सवाल करें और उसको लिखें जरूर, बी योरसेल्फ। और दूसरा, गो फॉर अ स्किल, स्किल, ठीक है। सिर्फ जॉब ले लेना जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। जॉब पर आकर मैं कहता हूँ वंस अगेन, आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमारा, हम एज अ नेशन जो है ना, हमारे एम्प्लॉयज भी ऐसे हैं कि ना वो ज्यादा फोकस जो है ना, वो उतना काम पे नहीं। एज अ नेशन भी हम बहुत बिहाइंड है कि हमने अपने काम को कभी एज अ वर्क नहीं लिया, एज अ पैशन कभी नहीं लिया, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लिया। हम काम करते हैं कि यार हमसे पूछ कुछ हो, या बॉस ने पूछ लिया, ठीक है, या फलान। हम ये नहीं समझते कि यार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टाइम, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयर ने कह दिया ना कि भाई ये टाइम हमारे ऑफिस का, हमने उसका काम करना है, उसमें सिर्फ उसका काम है, फर्ज के अलावा हम उसमें कोई नफली इबादत भी नहीं कर सकते। और ये है कि नहीं, ये टाइम उसका है, और हमने इस टाइम का सिर्फ अपने बॉस को नहीं, हमने ऊपर भी जवाब देना। जहां पे भी नंबर 1, गो फॉर अ स्किल, और जहां पे भी हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको, जो हमने वो कंपनसेट करा, हमने उसको उससे ज्यादा रिटर्न देना। वंस अगेन, वैल्यू ऐड जहां भी जाना है, ऐड करनी है और डिफरेंस क्रिएट करना है पॉजिटिव माइंड के साथ, ठीक है। और एक स्किल होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। ये एक मेरी जो है ना वो एडवाइस है। और वंस अगेन वही बात जो मेरे दिल के बड़ी करीब है कि सोचे जरूर करना। बहुत खूब, बहुत व्हील ऑफ लाइफ मुझे आपका वैसे बड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, मैंने भी उस्तादों से सीखा है और आगे वही बांटते फिर रहे हैं, तो ऐसे ही चलता है। जो सीखे आगे जरूर सिखाएं, ठीक है। समझ बिल्कुल। है, जो सीखे आगे जरूर सिखाएं। आगे जो है ना हमारी नॉलेज स्प्रेड होता है ना। मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो जो हमारे इस टाइम नीड, सोसाइटी की जो नीड है ना, वो शेयर की है। शेयर करें, चाहे वो आपकी अपनी इनकम है, शेयर करें, ठीक है, चाहे वो आपका नॉलेज है, वो शेयर करें, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस है, वो शेयर करें। हमारी सोसाइटी को ना इस टाइम की बहुत जरूरी है, नॉलेज की, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल की भी और हैप्पीनेस की भी शेयर करें, क्योंकि हमें इस टाइम हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है इस टाइम। वो कहते हैं ना कि knowledge and happiness is multiplied when you divide it. तो बहुत मैथमेटिकल एक इशू है इसके साथ, और अच्छा इशू है। नहीं सर, थैंक यू अगेन कामरान फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग व्हाट यू हैव लर्नड। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये गपशप इंशाल्लाह लगती रहेगी, और हम एचआर के और गोल सेटिंग के और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई ना कोई बहाना बना के कोई गप लगाते रहेंगे। और जो लोग ये देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि कामरान भाई से आपका कोई सवाल है, लिंक्डइन पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वीडियो के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो,
उनका टाइम लेके तरीके से, और जो भी आपको टिप्स चाहिए होंगे स्पेशली फॉर द HR फील्ड और ऑन हाउ टू गेट हायर्ड इन अ बेटर वे, वो भी मुझे उम्मीद है कि टाइम मिला इनको तो वो भी आपकी हेल्प ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी सर थैंक यू अगेन कमरान फॉर योर टाइम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। वो में याद रखें इंशाल्लाह सर, सर। अल्लाह हाफिज़।